भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत अनेक लोग कर लेते हैं, लेकिन व्रत को पूर्ण कैसे करें, अर्थात एकादशी का व्रत रखने के बाद इस व्रत को कैसे खोलें, क्या नियम अपनाएं, इसकी सही जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इस विषय पर पूरी जानकारी विस्तार से मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। एकादशी के व्रत को पूर्ण करने या खोलने को व्रत का पारण करना कहते हैं। यदि देखा जाए तो एकादशी का व्रत दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी पर पूर्ण होता है। दशमी के दिन रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है। एकादशी के पूरे दिन रात निराहार रहकर व्रत रखा जाता है और द्वादशी पर प्रातः काल व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक होता है। यदि तिथियों की घटबढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो गई हो तो ऐसी स्थिति में भी पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। व्रती को पारण करने के लिए हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात द्वादशी तिथि की प्रथम 1/4 अवधि बीत जाए, उसके बाद पारण किया जा सकता है। पंचांग में प्रत्येक तिथि की पूर्ण अवधि लिखी रहती है। उसके 4 भाग करके प्रथम भाग जितना समय बीत जाए उसके बाद पारण करना चाहिए। सामान्य जनों की सुविधा के लिए अनेक पंचांगों में पारण का समय लिखा होता है, उसमें भी देखा जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि कामिका एकादशी व्रत का पारण 5 अगस्त दिन गुरुवार को किया जाएगा, यानी कि कल सुबह व्रत का पारण सुबह 5:45 से सुबह 8:26 के बीच कभी भी कर सकते हैं। इस बार द्वादशी तिथि का समापन शाम को 5:09 पर होगा। एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय प्रातः काल होता है। व्रती को मध्याह्न काल के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रातः सूर्योदय के बाद 3-4 घंटों के भीतर व्रत खोल लेना चाहिए। मध्याह्न काल अर्थात 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। जो व्रती किसी कारणवश प्रातः काल में व्रत न खोल पाए तो उन्हें मध्याह्न काल बीत जाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। कभी कभी तिथियों की घट बढ़ के कारण एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों तक आ जाता है। ऐसे में स्मार्त मत को मानने वालों को पहले दिन वाली एकादशी और वैष्णव मत को मानने वालों को दूसरी दिन वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूसरी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए दोनों दिन एकादशी का व्रत किया जा सकता है। अब चलिए व्रत पारण कैसे करना है, इस विषय पर बात करते हैं। तो द्वादशी तिथि को स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान सीधा मंदिर में दान करें। इसके पश्चात अन्न ग्रहण कर व्रत पारण करें। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो पूजा या भोग वह ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत का पारण भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर कर सकते हैं। माना जाता है कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए।
एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पालन करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पालन के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग करना निषेध है। बैगन पीतम दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन होता है, इसीलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसके खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। उम्मीद करता हूं कि एकादशी व्रत पारण से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।